हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लासिक साइंस का कंपोनेंट्स ऑफ फूड, और उसकी जो स्पेशली टॉपिक आज हम देखेंगे वो होगी बैलेंस डाइट। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने ऑलरेडी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट ऑफ फैट, टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स, ये सब हमने देख लिया था, और आज हम देखेंगे बैलेंस डाइट। तो बच्चों, ये सिर्फ आपके क्लास के लिए ही नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उस एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैलेंस डाइट से। और ऐसे छोटे छोटे जो सवाल है वो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, ना कि बच्चों को बल्कि बड़ों को भी कंफ्यूज करते हैं। तो इस टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसे जानना बहुत जरूरी है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तब भी ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं साइंस सेक्शन में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ये हमारे जो बैलेंस डाइट की जो टॉपिक है और डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले क्लास एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा बैलेंस डाइट, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर के एक पार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि डाइट क्या है। बैलेंस डाइट जो टॉपिक है वो बैलेंस डाइट पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डाइट का मतलब क्या है, तभी हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ सकेंगे। तो डाइट एक क्या है उसको हम पहले देख लेते हैं। The food which we eat during the whole day is called our diet। जो दिन भर में हम अपने खाना खाते हैं, हम नाश्ते में, हम लंच में, हम डिनर में, तो होल डे में जो हम खाना खाते हैं, जो फूड खाते हैं, उसे ही हम डाइट कहते हैं। ये मोटा मोटी एक डेफिनेशन हो गया डाइट का। डाइट मतलब जो फूड हम लेते हैं पूरे दिन में। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं कि बैलेंस डाइट। अब हम डाइट समझ गए, अब हम देखते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। तो द डाइट व्हिच कंटेन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो यहाँ एक चीज आप देखिए बच्चों, मैंने आपको जब पढ़ा रहा था थ्योरी, जो इसके आगे क्लास में मैं बताया था कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, बहुत प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं। हमने देख रखा था कि 7 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कि 5 इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था वाटर और रफेज को भी। जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो वाटर और रफेज को हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। हालांकि उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट जैसा ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो बैलेंस डाइट हमारी होगी वो एक ऐसा डाइट होगी जिसमें कि हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, और देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है इन एडिक्वेट अमाउंट। एडिक्वेट अमाउंट का मतलब होता है जो विटामिन हमें जितनी मात्रा में चाहिए बॉडी के लिए, उतने मात्रा में उस फूड में होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा डाइट जिसमें हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो और राइट अमाउंट में हो, उसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट। अच्छा, बैलेंस डाइट का मतलब नहीं है कि खाली हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स को लें। उसमें हम क्या करेंगे, बैलेंस डाइट इज आल्सो कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज। एक बैलेंस डाइट में वाटर और रफेज भी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। तो आप को पता है, जब भी आपके पेरेंट्स आपको फूड देते हैं या मील देते हैं, लंच देते हैं, तो उसमें आपको क्या बोलते हैं बार बार कि पानी ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा पीना है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि आप वाटर थोड़ा ज़्यादा लीजिए। अच्छा, रफेज जो है, हम जो सलाद खा रहे हैं ये हमारे रफेज है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं ये रफेज है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हमारे हेल्प करते हैं। बैलेंस डाइट ले रहे हैं लेकिन वाटर हम अच्छे से नहीं ले रहे हैं, तो हमारा फूड डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होगी और बॉडी को
जितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगा वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। तो एक ऐसा डाइट जिसमें कि हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में हो, जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में हो, वो हम बोलेंगे उसे बैलेंस डाइट। मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड लेंगे, ठीक है, जैसे कि हम राइस है, व्हीट है, ये लेंगे। फिर फैट चाहिए तो हम उसमें घी को इंक्लूड कर सकते हैं, बटर को इंक्लूड कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए हम पल्सेस को इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन मिनरल्स है तो इसके लिए हम हमारे जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब कि सारे प्रकार के फूड ग्रुप्स को हम राइट अमाउंट में खाना, उस फूड को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अच्छा, उसके बाद ये तो डाइट की बात हो गई, बैलेंस डाइट की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि ये जो डाइट है उसे लेना कैसे है। ठीक है, हम तो डाइट देख लिए कि बैलेंस डाइट ये है, लेकिन वो बैलेंस डाइट को हम कंज्यूम कैसे करेंगे, लेंगे कैसे। अच्छा, कौन सी एज ग्रुप के लोगों को कितनी मात्रा में डाइट चाहिए, उसके बाद में जो ये एज ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अच्छा, हम जो वर्क करते हैं, हम टाइप ऑफ वर्क्स या हम जो ऑक्यूपेशन करते हैं, हम किस टाइप के काम कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे डाइट चेंज होते रहते हैं। तो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने नोट फॉर्म में बना रखा है थोड़ी थोड़ी, ताकि आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन डिस्कस जब हम करेंगे तो पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, अच्छे से कंसेप्ट आपका क्लियर मैं कराऊंगा। तो यहां देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन एज। ये जो डाइट है, बैलेंस डाइट है, ये एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब उस डाइट को हम किस लोग को दे रहे हैं, जो डाइट हमने प्रिपेयर किया है उस हम किसे खिला रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं कि ओल्ड पेरेंट्स को खिला रहे हैं, कि फिजिकल वर्क ज़्यादा करने वाले को खिला रहे हैं, कि मेंटल वर्क ज़्यादा करने वाले को खिला रहे हैं। तो इस एज के ऊपर डिपेंड करता है उनका डाइट। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर, द बैलेंस डाइट ऑफ ए चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए ग्रोन अप मैन। एक बढ़ते हुए बच्चे, जैसे आप हो, तो आप एक ग्रोन अप चाइल्ड हो, आपकी एज मुश्किल से कितने 10 या 11 ईयर्स होगी, तो आप अभी और बड़ा होंगे, आपकी हाइट बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी जो बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स हैं उनका अभी डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपको अभी जो बैलेंस डाइट चाहिए वो ग्रोन अप मैन के मुकाबले अलग मात्रा में चाहिए, आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। तो डाइट ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड शुड कंटेन मोर प्रोटीन रिच फूड देन द डाइट ऑफ द ग्रोन अप मैन। जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, जैसे मैं अभी हूं, तो मैं अब और बड़ा नहीं होऊंगा। ठीक है, मेरी जितने भी हाइट बढ़नी थी, हाइट बढ़ चुकी है और मैं बड़ा होने वाला नहीं हूँ। लेकिन हाँ, आप जो है अभी जो आपकी जो साइज है, हाइट है, आप और थोड़ा बड़े होंगे, आप ग्रोन अप चाइल्ड हो। तो आप ग्रोन अप चाइल्ड को जो डाइट है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, हमने ये पढ़ रखा है। तो क्योंकि वो आप ग्रोन अप हो, आपकी बॉडी डेवलप कर रही है, आपकी बॉडी ग्रोथ हो रही है, तो आपको प्रोटीन वाली खाना ज़्यादा खाना चाहिए। किनके मुकाबले? जो ऑलरेडी ग्रोन अप हो चुके हैं, जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं। जैसे आपकी पापा और आप, तो आपके पापा तो और बढ़ने वाले नहीं हैं, मम्मी और बढ़ने वाले नहीं हैं, उनकी हाइट तो बढ़ेगी नहीं। तो एज बढ़ सकती है लेकिन हाइट नहीं बढ़ेगी, तो उनकी और ग्रोथ होने वाली नहीं है। तो आपकी ग्रोथ अभी हो रही है, आप ग्रोथ पीरियड में हो, तो आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। इसीलिए कभी कभी देखिएगा हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमें जो लंच देते हैं, लंच या डिनर देते हैं या डाइट देते हैं, उसके एक्स्ट्रा हमें कभी मिल्क पीने के लिए कहते हैं, कभी बॉयल एग हमें खिलाते हैं, कभी हमें प्रोटीन वाली जैसे कि बूस्ट हो गए, कॉम्प्लेन हो गए, आपकी हॉर्लिक्स हो गया, ये सबको एक्स्ट्रा पिलाते हैं। हमें क्यों पिलाते हैं? ताकि आपकी प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो पाए, ताकि आप अच्छे से ग्रोथ कर पाए, आपकी हेल्थ अच्छे से ग्रोथ करे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए, एक ग्रोन अप चाइल्ड आल्सो नीड मोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। और एक ग्रोन अप चाइल्ड के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए, आपकी एज के बच्चों के लिए आपको मिनरल्स की भी बहुत ज़रूरत है। आपकी फूड में मिनरल्स की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए। मिनरल्स जैसे कि हम कैल्शियम ले लें या फास्फोरस ले लें, तो कैल्शियम हमारे बोन को स्ट्रॉन्ग कराती है, टीथ को स्ट्रॉन्ग कराती है। तो हमारे कैल्शियम, फास्फोरस जो मिनरल है, ये भी हमारे डाइट में अच्छे मात्रा में होने चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो एज के कंपेयर में हम देखें कि किस तरह से हम डाइट लेंगे बढ़ते हुए बच्चों को और ग्रोन अप जो मैन है उनके हिसाब से। अच्छा, डिपेंडेंस ऑफ डाइट ऑन ऑक्यूपेशन।
तो ये जो है डिपेंडेंट डाइट जो है ऑक्यूपेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, ऑक्यूपेशन की जब हम बात करते हैं तो ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो अगर हम सिंपल सेंटेंस में देखें तो द जॉब और प्रोफेशन ऑफ ए पर्सन इज नोन एज ऑक्यूपेशन। तो जो इंसान जो अपना काम करता है अपना जीविका चलाने के लिए, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए या अपने फैमिली को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, ठीक है, जो काम वो करता है, जो धंधा वो करता है, बिजनेस करता है, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं। जैसे कि मैं टीचर हूँ तो हमारा जो प्रोफेशन होगा वो टीचरशिप होगा। कोई अगर बिजनेस कर रहा है, दुकान है, तो उसकी प्रोफेशन क्या है, वो बिजनेसमैन है। कोई अगर डॉक्टर है तो उनकी जो डॉक्टरशिप है वो उनकी ऑक्यूपेशन है। पुलिस जो है वो तो उनका एक ऑक्यूपेशन है। कोई अगर क्या आपकी और कोई दुकान वगैरह है या कोई चीज़ का वो बिजनेस कर रहा तो वो आपकी बिजनेस वाली ऑक्यूपेशन में जाएगा। अगर कोई वेजिटेबल सेल कर रहा तो वो उस तरह से उनका क्या ऑक्यूपेशन अलग है, ठीक है। तो वो क्या आपकी जो वेजिटेबल बेच रहे हैं, तो ये सब है जो अपने काम धंधा करते हैं उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑक्यूपेशन की बात। तो ऑक्यूपेशन के ऊपर भी हमारा फूड जो है, डाइट जो है, बैलेंस डाइट वेरी करता है ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर मैंने बना रखा है, देखिए। जैसे कि द बैलेंस डाइट ऑफ ए मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द अनदर मैन डूइंग द नॉर्मल वर्क। जैसे कि कोई नॉर्मल वर्क है, बैंक एम्प्लॉय है, बैंक में काम कर रहा है, तो वो सिर्फ बैंक में चेयर में बैठे हैं और अपने फैन या एसी ऑन है उसके अंदर काम कर रहे हैं। रेलवे में जब हम टिकट लेने जाते हैं, टिकट काउंटर में कभी हम जर्नी करते हैं तो हम जाते हैं, तो क्या करते हैं, जो टिकट हमें सेल करते हैं, टिकट सेलर जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं, एसी रूम में अंदर से बैठे रहते हैं, ग्लास के अंदर बैठे रहते हैं और हमें टिकट प्रोवाइड करते हैं। हम जब उसे पैसा देते हैं तो वो आराम से बैठ के काम कर रहे हैं, एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत वाली काम नहीं है उनकी, मेंटल वर्क है, लेकिन वो ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत दौड़ा दौड़ी वाला काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी जो है वो नॉर्मल वर्क में है, तो उनको जो फूड चाहिए और जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हम कोई घर में हमारे कुली है, जो हम स्टेशन में देखते हैं, कुली है बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं, या रिक्शा पुलर है, या हम जब घर कंस्ट्रक्शन की काम कराते हैं, सिविल काम करवाते हैं, तो कोई ब्रिक्स को एक हम क्या आपके ग्राउंड लेवल से लेके फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक ढो के लेके जा रहे हैं, तो ऐसे लोग हैं, फिजिकल वर्क इनका बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका डाइट और जो नॉर्मल काम करने वाले के डाइट, इनमें फ़र्क होता है। क्या फर्क होता है, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि रिक्शा पुल करने में, ठीक है, या फिर आपकी जो फिजिकल वर्क जो कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाले काम कर रहे हैं, जो ब्रिक्स को एक जगह से दूसरी जगह सीमेंट को ढो रहे हैं, तो ऐसे वाले, या हम जो फैक्ट्री वगैरह में जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत लेबर कैटेगरी के काम कर रहे हैं, तो उनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी गिविंग फूड क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। तो उसका एनर्जी उनको कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट वाली फूड खाना पड़ेगा। तो उनको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा खानी चाहिए। द मैन डूइंग हार्ड फिजिकल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट देन द मैन डूइंग नॉर्मल वर्क। जो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं उनको मेंटल वर्क ज़्यादा है, फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो उनको उतना कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए जितना कि जो फिजिकल वो हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की खाना माने कार्बोहाइड्रेट वाले फूड चाहिए। तो ये हो गई हमारी डाइट, ऑक्यूपेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम काम करेंगे उसी हिसाब से हम खाना भी खाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग, जो लोग जैसे जिम जाते हैं, बॉडी बनाना है, जिम जा रहे हैं, तो वो इतना लेबर करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा क्या बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है, उनको हर प्रकार की जो विटामिन न्यूट्रिएंट्स है फूड की बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, नहीं तो उनकी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं होगी। जितना वो क्या जिम में टाइम बिता रहे हैं, जितना वो लेबर कर रहे हैं, उनकी जितने टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा चाहिए, क्या जो बैलेंस डाइट अच्छे मात्रा में चाहिए उनको। तो ये हो गया हमारी ऑक्यूपेशन का डिपेंड, ऑक्यूपेशन के ऊपर हमारे जो क्या बैलेंस डाइट किस तरह से हमें लेनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं बैलेंस डाइट जो है प्रिपेयर करने का तरीका।
डाइट तो हमने कर लिया, लेकिन डाइट को प्रिपेयर करने का तरीका भी अनोखा है और इसे सही तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, सही तरीके से कुक करना चाहिए। तो हम बहुत सारे रॉन्ग प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, जिसके वजह से हम सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स तो कुक करते हैं, लेकिन जितनी हमें उससे न्यूट्रिएंट्स मिलनी चाहिए उतना मिलता नहीं है हमारे रॉन्ग प्रोसीज्योर के वजह से, हमारे कुकिंग प्रोसीज्योर जो है फॉल्टी कुकिंग प्रोसीज्योर के वजह से। तो हम देखते हैं कि हमारे रॉन्ग कुकिंग प्रोसीजर क्या है। वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिस, कुक करने से पहले हम कुछ रॉन्ग तरीका अपनाते हैं, जिसके वजह से हमारा फूड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, उसकी जो विटामिन है वो वेस्ट होती है। क्या क्या रॉन्ग प्रोसेस है देखिए, जैसे कि रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। हम जब हम चावल को पकाते हैं तो बार बार चावल को धोना। जब हम चावल धोते हैं तो उसमें वाइट कलर का पानी निकलता है, तो बार बार धोएंगे, जितने बार धोएंगे उतने बार वाइट पानी उसके निकलेगा। तो ये जो पानी निकलता है वाइट कलर की, वो उसकी जो फूड की जो ऊपर की लेयर में जो विटामिन होती है वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा राइस को धोना नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या चाहिए, जैसे कोई पल्सेस है, दाल भी हम धो रहे तो पीली पानी निकलती है धोने के बाद, तो हम एक बार या 2 बार धो सकते हैं अच्छे से रगड़ के। उसके बाद बार बार उसे 4-5 बार धोना नहीं चाहिए, ताकि उसके ऊपर की लेयर की जो विटामिन होती है, वो वैल्यू जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो ये एक रॉन्ग प्रोसेस है, इसे हम अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है, प्री कुकिंग, मैंने कुक करने से पहले की बात कर रहा हूं, उसके बाद कुकिंग के दौरान की बात हम करेंगे। अच्छा, और देखिए सेकंड हमारा रॉन्ग प्रोसीजर क्या है, वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट। हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खा रहे हैं या वेजिटेबल्स को कुक कर रहे हैं, तो कुक करने से पहले हम क्या करते हैं, वो जो होल फूड होता है उसे हम पहले धोना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, उसे कट करने के बाद वो धोते हैं, तो ये रॉन्ग प्रोसेस है। हम जैसे हम पोटैटो को अगर धोना चाहते हैं, तो जब वो पूरा होल पोटैटो रहता है तभी उसे धोएंगे और कट करके कुक करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, कट करने के बाद धोते हैं, तो उसके अंदर की जो न्यूट्रिएंट्स होती है वो वेस्ट हो जाती है। इसलिए हम जो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, उसे कट करने माने यूज़ करने से पहले हम उसे धोएंगे, उसे पील्ड करने से पहले हम धोएंगे या कट करने से पहले धोएंगे। कट करने के बाद या पील मतलब उसके जो छिलका निकालने के बाद हम उसे नहीं धोएंगे, नहीं तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसकी ख़त्म हो जाती है। और एक तरीका हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फॉल्ट, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हमने थोड़े बहुत नोट किया ताकि आपसे अच्छे से समझ आए। और एक चीज है, टेकिंग ऑफ थिक पिल्स फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत सारे बच्चे जैसे कि एप्पल खा रहे हैं, तो वो उसके जो छिलका है बच्चों, छिलका के साथ खाना चाहिए। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप कभी भी फ्रूट्स खाएं, तो जैसे एप्पल वगैरह खाएं तो उसके छिलका के साथ खाएं। गुआवा खा रहे हैं तो छिलका के साथ खाएं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जब छिलका, जैसे हम ऑरेंज खा रहे हैं तो हम तो छिलका के साथ ऑरेंज को नहीं खा सकते, उसको हम पील करना ही पड़ेगा। लेकिन जिस फूड को हम छिलका खा सकते हैं उसके ऊपर की जो कवर, उसे खाना चाहिए, वो अच्छे रफेज का काम करता है। बहुत सारे बच्चे क्या है, उसको छिल के बोलते हैं मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, तो वो जब पेरेंट्स भी उसे जो छिलका उतारते हैं तो उसकी मोटी छिलका नहीं उतारनी चाहिए, थिक पीलिंग नहीं करनी चाहिए। हल्का हल्का ऊपर से हम छिलका, जितनी थिन हो सके उतना थिन छिलका हम निकालेंगे और मोटा छिलका उसका नहीं निकालेंगे। यहाँ तक कि हम जब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जब कुक कर रहे हैं तब भी उसके छिलका ज़्यादा निकालना नहीं चाहिए, छिलका के साथ खाना चाहिए। तो ये एक रॉन्ग प्रोसेस है प्री कुकिंग प्रोसीजर में, मतलब कुक करने से पहले। अच्छा, ड्यूरिंग द कुकिंग के दौरान भी हम कुछ रॉन्ग तरीका अपनाते हैं, जैसे कि वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिस में मैंने क्या लिखा, कुकिंग ऑफ द फूड एट हाई टेम्परेचर। हम जब भी कुक करेंगे फूड को तो हाई टेम्परेचर में कुक नहीं करेंगे बच्चों। आप कभी भी कोई रेसिपी वाले चैनल देखिए, फूड प्रिपेयर करने वाले चैनल, वहाँ पर ये बार बार बोला जाता है कि आप हल्की आंचों में इसे पकाएं, धीमी आंच से पकाएं, थोड़ी देर धीमी आंच में उसे
क्या भूंजे, ऐसा करके आप देखते हो। मतलब कि धीमी आंच में जो फूड पकती है वो पूरा अच्छे से पकती है और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बरकरार रहती है। हम अचानक से हाई टेम्परेचर में जल्दी फूड प्रिपेयर हो जाएगा। आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर में फूड को पकाते हैं, जल्दी तो वो प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन उसकी जो फूड की जो वैल्यू है, न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है। तो हमें फूड को हाई टेम्परेचर में नहीं पकाना चाहिए, हल्के आंचों में पकाना चाहिए। क्योंकि अगर फूड को हम हाई टेम्परेचर में अगर पकाते हैं तो उसकी जो फूड की वैल्यू होती है वो जितनी हमें एनर्जी देनी चाहिए, जितनी हमें क्या उसकी फ़ायदा मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। और ख़ास करके जो विटामिन सी है वो हाई टेम्परेचर में विटामिन सी जो होता है पूरा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें हल्की आंचों में पकाना चाहिए, हाई टेम्परेचर में नहीं पकानी चाहिए। उसके बाद थ्रो अवे वाटर इन व्हिच फूड इज फर्स्ट बॉयल्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पहले जो फूड को प्रिपेयर जब करते हैं तो कुछ जैसे हम चना को बॉयल कर रहे हैं, तो चना जब हम बॉयल करते हैं तो हम पानी में डाल के बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद क्या हम चना को निकाल लेते हैं और पानी को फेंक देते हैं। तो ऐसे जो पहली बार जिसमें बॉयल किया गया उसी में सारा विटामिन चले गया। आपकी वो पानी में हम जिस पानी को फेंक रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट समझ करके, तो वो पानी में हमारा विटामिन कुछ चला जाता है, तो उस पानी को हमें फेंकना नहीं चाहिए। हम जब उसे चने को जब हम बॉईल करते हैं तो उससे पहले हम चने को धोएंगे, लेकिन बॉईल करने के बाद उस पानी को हम फिर से कुकिंग करने में यूज़ करेंगे। जब उसको हम तरी लगाएंगे तो उस पानी का हम यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, उसकी विटामिन जो रहेगी, उसकी जो ये तो पल्सेस है एक प्रकार से दाल, तो उसकी जो विटामिन होगी वो उसमें बरकरार रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो पानी है जो जिसमें हम बॉयल कर रहे हैं उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ तो क्या, थ्रो अवे वाटर इन व्हिच फूड इज फर्स्ट बॉयल। ये रॉन्ग प्रोसेस है कि हम जो पानी फेंकते हैं, जैसे हम बहुत सारे जगह में हम लोग चावल जो पकाते हैं, चावल पकाने से वो क्या करते हैं, उसमें जो माड़ निकल के आता है वेस्ट, हम उसे फेंक रहे हैं, लेकिन बहुत लोग उस माड़ को भी फेंकते नहीं, उसे भी यूज़ करते हैं। जैसे हम अगर उसे प्रेशर कुकर में हम अगर जो राइस बनाते हैं तो उसकी जो पानी होती है वो हम फेंकते नहीं, उस पानी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस तरह का जिसमें वो जो माड़ है उसके साथ वाली जो चावल होती है वो ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट देती है, और किसके मुकाबले जिसमें हम पानी फेंक देते हैं। ठीक है, हम जब से जैसे हंडी में कोई बर्तन में बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, चावल को निकालते हैं और वो पानी को फेंक देते हैं, लेकिन कुकर में जब बनाते हैं तो वो पानी वहाँ पर रहती है और उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ऐसे अगर करेंगे तो वो पानी अगर नहीं फेंकते तो वो ज़्यादा हमें एनर्जी देगी दूसरे के मुकाबले जिसमें हम पानी फेंक देते हैं। तो ये जो हमारे हो गया ड्यूरिंग द कुकिंग, ये कुछ रॉन्ग प्रोसेस हम करते थे जो हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिस एंड वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। प्री कुकिंग वाली जो प्रैक्टिस है हमें उसे वेस्टफुल प्रोसेस उसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए, और ये कुकिंग प्रैक्टिस जो है वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिस उसे भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो कुल मिला के बच्चों आज की जो बैलेंस डाइट की टॉपिक थी हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और हम नेक्स्ट जो क्लास करेंगे वो हम डेफिशिएंसी डिजीज के ऊपर करेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिशिएंसी डिजीज। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसे करेंगे। तो आज के लिए आपके लिए एक सवाल है बच्चों कि आज का जो सवाल है, व्हिच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड इजीली बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। कौन सी एक ऐसे विटामिन है जो अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी वीडियो में मैंने उसका डिस्कस किया है, जिक्र किया है। आप अच्छे से अगर उस सुने होंगे लेक्चर को तो आपको आसानी से इसका आंसर पता होगा। तो दोबारा और एक बार बोलता हूँ, इस क्वेश्चन जो है आपकी, व्हिच विटामिन गेट डिस्ट्रॉयड इजीली बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। कुकिंग करते वक्त जब हीट हम देते हैं तो कौन सी विटामिन है जो जल्दी वेस्ट हो जाता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो हाँ बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो हमारी डेफिशिएंसी डिजीज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक नई टॉपिक के साथ जो कि होगी डेफिशिएंसी डिजीज। आज के लिए भी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।